हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो CDPO और 67th BPSC के लिए जो नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है 10 सितंबर 2021 से फ्रेंड्स उसको कवर करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट नंबर 1 है ये। अगर आप इस टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप एडुटेरिया का जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ से या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। जितना जल्दी हो सके अपना आंसर चुन लीजिएगा। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में लंदन में किया गया था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो यह माना जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी विवियन डेरोजियो जो था आमतौर पर एंग्लो इंडियन माना जाता था। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह टेस्ट सीरीज है, आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस। देखिए निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में आपको सब कुछ पता होगा। जो चीज़ आप जानते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, अन्यथा वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने। क्लियर। उन्होंने इसका विरोध इसलिए किया था कि उनको लगा था कि बाद में जाकर के यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगी यह केवल हिंदुओं का एक संगठन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने आरंभ की थी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुर्शीद कुली खां। देखिए फ्रेंड्स, मुर्शीद कुली खां ने कृषकों को अग्रिम ऋण, जिसको कि तकाबी कहा जाता था, उसको देना प्रारंभ किया था। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। मुर्शीद कुली खां ने राजधानी को ढाका से लेकर के कहाँ स्थानांतरित किया, मुर्शिदाबाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। तो ये किया गया था ल्यूक स्क्रॉप्टन को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए निम्न में से किस गवर्नर जनरल या गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था। तो फ्रेंड्स ये किसने चलाया था, ये चलाया था वारेन हेस्टिंग्स ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे। तो उस समय मुगल प्रांत जो थे कितने थे, 21 थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि निम्न में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो 2 अश्वमेध यज्ञ जो है यह किस राजपूत शासक ने कराया था। तो आमेर के शासक राजा जयसिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 67th BPSC के लिए 4 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लेंगे। किसने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। तो ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के ये 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया गया। तो देखिए आखिरी पेशवा जो था यह कौन था, बाजीराव द्वितीय था। बाजीराव द्वितीय जो था यह जो था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। और आखिरी पेशवा था राघवा का पुत्र था रघुनाथ राव का ये। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी। तो यह जो प्रथा थी यह किस क्षेत्र में प्रचलित थी। तो यह बिहार और उड़ीसा में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ये हिस्ट्री ऑफ द सिपोय वार इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है जॉन विलियम काय ने। तो JWK राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। और फ्रेंड्स जिनको वीडियो का स्पीड अगर ज़्यादा लग रहा होगा, वैसे मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूँ, वो लोग अपने वीडियो के स्पीड को कम कर लेंगे। और जिनको अगर कम लग रहा है वो ज़्यादा कर लेंगे। तो कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है, आप कर सकते हैं। वैसे आप नॉर्मल स्पीड पर, मैं इस तरह से बोल रहा हूँ ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। देखिए 13 नंबर है कि दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी। अंग्रेज पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो अंग्रेजों ने 1611 में मुसलीपट्टम में, ठीक है। और वहीं डच पूछा जाता तो डचों ने 1605 में स्थापित किया था। क्लियर, मुसलीपट्टम में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले लगाया गया था। तो चीनी मिल सबसे पहले 1840 में पश्चिम चंपारण का जो बेतिया है वहीं पर लगाया गया था, बिहार में। ऑप्शन में कोई भी बिहार नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो फ्रेंड्स 1786 का जो है यह अधिनियम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सी संस्था की शुरुआत की थी? आपको पता होगा, ब्रह्म समाज, उसके बाद वेदांत कॉलेज, ये सभी इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और राइट आंसर इसमें से चुन करके आपको बताना है। तो देखिए इसमें से जो है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी का स्थापना जो है ये किया था वी.आर. शिंदे ने। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का स्थापना जो है ये किया था महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन, इसका स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। देखिए मिलता जुलता नाम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्य शोधक समाज, ये आसान है, ज्योतिबा फुले ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। ध्यान रखेंगे, नीचे मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा 67th बीपीएससी तक, यहाँ पर रेगुलर आपको वहाँ तब तक आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपके एग्जाम तक। जल्द ही हम लोग घटना चक्र स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज। पिछले साल की भांति इस साल भी हम लोग जो नया बुक आया है घटना चक्र का, उसको हम लोग जो है कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज। चलिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर टॉमस रैले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉमस रैले की अध्यक्षता में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पुरातत्व विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही की गई थी। उसके बाद देखिए लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी के संदर्भ में निम्न से कौन सी घटना संबंधित नहीं है? यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था। करेक्ट दिया हुआ है, इसमें कांग्रेस का नरमपंथी और गर्मपंथी जो है सम्मिलित थे, बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद देखिए इसमें ही मुस्लिम लीग को कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, ये भी सही है। तो इस तरह से देखा जाए अंबिकाचरम मुजुमदार जो थे इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने, तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर चलाया था? तो ये संयुक्त प्रांत में चलाया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा? क्लियर, डेट सहित लिख करके बताएंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? सभी लोगों को पता है 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको कि व्यापगत की नीति कहा जाता है, किसने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और इसके तहत जो है सबसे पहले किसको मिलाया गया अंग्रेजी साम्राज्य में? तो सतारा को। ये पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज का प्रयोग में लाया था? तो ये जौ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है, अच्छा टोटल 5 शाखा है, ठीक है, एकमात्र जो उपलब्ध है उसका नाम है साकल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि कनिष्क के समय कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान और हीनयान में कब बदल गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुई थी कनिष्क के समय, उसी के समय कनिष्क जो था ये महायान शाखा का जो था अनुयायी था। उसके बाद देखिए गुप्त काल में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी जिसमें शासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, आपको याद भी होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ग्राम कहा जाता था, ठीक है फ्रेंड्स, लूसेंट में आपने पहले ही पढ़ा होगा इसको। निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? तो हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की थी। ये हर्ष चरित्र जो है ना, इसकी रचना वानभट्ट ने किया था, जो हर्ष का दरबारी कवि था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस शासक वर्ग को सफलता मिली थी? ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इसमें पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने हिस्सा लिया था। पूछा जाता है कि पाल वंश की तरफ से सबसे पहले किसने भाग लिया था? तो धर्मपाल ने लिया था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी ने करवाई थी।
और अंतिम रूप से जो है इसमें किस शासक वर्ग को सफलता मिली थी, तो ये थे गुर्जर प्रतिहार वंश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 28 का हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान, ध्यान से पढ़ेंगे, तुर्की मुसलमान पूछा गया है। तो तुर्की मुसलमान जो था यह सुबुक्तगीन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसने किसको पराजित किया था? इसने पंजाब के शासक जयपाल को पराजित किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। वहीं अगर अरब आक्रमण पूछा जाता तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का पहला आक्रमण हुआ था। चलिए उसके बाद 30 नंबर देखिएगा। और फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। इसी तरह का यहाँ पर वीडियो आपके लिए लेकर के मैं फ्यूचर में आते रहूँगा, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को देख करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए निम्न में से वह कौन था जिसने तराइन की द्वितीय युद्ध में भाग लिया और आगे चल करके दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना? तो ये कौन था? तो ये था गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1206 ईस्वी में इसने स्लेब डायनेस्टी की स्थापना किया था। चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक ग्रंथ है। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि चचनामा को लिखा किसने है, तो अली अहमद ने है। इसमें जो है वर्णन किया गया है अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 32 नंबर के भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो जाता है ये रामानंद को जाता है। रामानंद के शिष्य कौन कौन से थे? तो रविदास थे और कबीर थे। ये नाम याद रखेंगे, ये रामानंद के शिष्य थे। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पलासी का जो युद्ध है कब और किसके बीच हुआ था? तो 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध जो था यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। उसके बाद देखिए मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी यानी कि लगान वसूलने का अधिकार कब मिला था? तो ये 1765 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मजहरुल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर ध्यान रखेंगे पटना से किया था। तो राइट आंसर असहयोग आंदोलन के दौरान हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त हुई है? तो ये टोटल जो है कितने हैं? तो राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। पहला पंचवर्षीय योजना, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद देखिए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय निम्न में से कौन से हैं? तो ये है CRR और SLR। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से ज़्यादा। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जुलाई 1991 में। राइट आंसर 24 जुलाई 1991। इतना क्लोज ऑप्शन नहीं रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार 2023 तक केंद्र और राज्य सरकार को GDP का कितना प्रतिशत ऋण रखने की बात की गई है? तो ये 60%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व बैंक समूह में कितने संगठन हैं? तो टोटल 5 संगठन है फ्रेंड्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका नाम देखिए IBRD, ठीक है, उसके बाद IFC, उसके बाद IDA, ICSID और MIGA। ये 5 संगठन हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि BSE ग्रीनेक्स इंडेक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो अभी जो है 25 कंपनियां हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा। तो शेष जो रहेगा ये प्राथमिक घाटा रहेगा। क्या रहेगा? प्राथमिक घाटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या था? तो 2011-12 था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? बताइए। तो ये करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सही आंसर जो है ये 5 सितंबर 2005 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ? तो 2020-21 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रति व्यक्ति GSDP
यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आरोही क्रम में आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से शिवहर, अररिया, किशनगंज और बेगूसराय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2019-20 के अंत में राज्य के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत ऋण है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 30.93%। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से जो सही सुमेलित जो है ये कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2020-21 में भारत का राजस्व घाटा 5.1% रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा रहेगा, जैविक प्रक्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित रहता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, एटीपी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किस में नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें से बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा और नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है, विषाणु और कवक में पाया जाता है। ठीक है, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लाइसोसोम जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो देखिए इसमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक, यहाँ देखिएगा अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है? देखिए प्रकाशिक पूछा जाता है और अप्रकाशिक, तो अप्रकाशिक जो है यह केवल स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। और प्रकाशिक जो है ये ग्रेना में होता है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है? तो ये बंधी होती है किसके द्वारा बताइए? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया गया औषधि तथा कॉक को सुमेलित करना है जो कि जिससे बना हुआ है। तो पेनिसिलिन किससे बना हुआ है? पेनिसिलियम नोटेटम से, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इरगोट जो है ये बना हुआ है क्लेविसेपस परयूरिया से, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद देखिए ग्रिसिओफ्लुविन जो बना हुआ है ये बना हुआ है पेनिसिलियम ग्रिसिओफ्लुवम से, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए केविसिलिन जो है, केविसिन जो बना हुआ है ये बना हुआ है एस्परजिलियस क्वेटेस से। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2। देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, ए का जो है 3 हो जाएगा। तो देखिए ये 3 दिया हुआ है, मेरे ख्याल से यहीं से राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण में जो अनिवार्य तत्व है वो है नाइट्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद ये मधुमक्खी मोम होता है। उसके बाद देखिए निम्न में से सुमेलित करना है, इसमें से सुमेलित करना है। तो देखिए राइट आंसर जो है 59 का मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ये बहुत ही आसान होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है युगलिना को। किसको कहा जाता है? युगलिना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? युगलिना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर द्वारा किन हार्मोनों के उत्सर्जन से हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है? तो हृदय की धड़कन जो है यह एड्रेनलिन द्वारा तथा थायरॉक्सिन के द्वारा, यानी कि ए और सी दोनों के द्वारा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जंतुओं में उपस्थित कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन। त्वचा, बाल और जो नाखून होते हैं इसमें कौन सा प्रोटीन बना होता है, पाया जाता है? तो ये कैरोटीन का बना होता है, किरेटिन। ठीक है, किरेटिन। उसके बाद देखिएगा कि शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच कौन सा तत्व संतुलित बनाए रखता है? तो ये जो है फास्फोरस है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 65 नंबर की जब ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, तो अंतिम उत्पाद जो होता है यह क्या होता है? तो इथेनॉल होता है, C2H5OH। ठीक है, जिसको कि शराब के रूप में यूज किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश, सबसे बड़ा अगर पूछा जाता तो ये कजाकिस्तान होता, लेकिन दूसरा पूछा गया है तो मंगोलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो ये अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछा जाता, आइलैंड पूछा जाता, तो ये ग्रीनलैंड हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इजराइल से निम्न में से कौन से देश की सीमा साझा नहीं करता है? तो इजराइल की से जो है जॉर्डन, सीरिया, मिस्र और लेबनान, ऑप्शन नंबर ई जो है राइट आंसर इसमें से हो जाएगा। सभी साझा करते हैं, तो इनमें से कोई नहीं जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की सबसे दक्षिणी छोर जो है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप, यानी कि उत्तम आशा अंतरीप, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है यह स्थित जो है यह है इरी और ओंटेरियो के बीच में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? तो ये एक्स किरण के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो ये देश है इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी के उद्भेदन में सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो है क्या निकलती है? जलवाष्प निकलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्धि गहरी ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस पठार का भाग है? तो ग्रैंड कैनियन जो है ये कोलोराडो पठार का है, उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक एवं इस्पात का उपभोक्ता देश कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक एवं इस्पात का उपभोक्ता देश, ये पूछा गया है, तो सही आंसर इसका भारत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है ऊपर से दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। कोयले के उत्पादन में प्रथम तथा संचित भंडार में प्रथम राज्य, तो उत्पादन और संचित भंडार में जो है ये कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बताइए? छत्तीसगढ़ और झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो ये बिहार बनाता है। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर एडुटेरिया टेस्ट सीरीज आपको लिखा दिख भी रहा होगा। जुकू घाटी जो कि जून और सितंबर में, यहाँ से हम लोग करंट अफेयर्स के सेक्शन को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो देखिए, जुकू घाटी जो है फ्रेंड्स यह जंगली फूलों से ढकी रहती है और यह जो है नागालैंड और किसके सीमा पर है? मणिपुर की सीमा पर है। तो देखिए, नागालैंड इसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखेंगे नागालैंड और मणिपुर में की सीमा पर है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है। संगम स्थल को सही सुमेलित आपको करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ पर मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से स्थान क्या है? जो जनसंख्या दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित रूप से स्थान क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, छठा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है? तो सही आंसर इसका 1.3% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु सर्वाधिक है? सर्वाधिक जो है शिशु लिंगानुपात किशनगंज में है, वहीं सबसे कम पूछता तो मुंगेर हो जाता। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात नहीं, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछता तो गोपालगंज हो जाता। सबसे कम लिंगानुपात भी मुंगेर में ही है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात भी कम है और लिंगानुपात भी कम है। उसके बाद देखिए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो ये रोहतास में है। अच्छा, महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रोहतास में, सबसे कम अगर पूछा जाता तो ये सहरसा हो जाता। क्लियर, सहरसा। ध्यान रखेंगे, पुरुष साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है? पूर्णिया में है, सबसे ज़्यादा रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोपेन द्वारा संबोधित AW जलवायु भारत के संदर्भ में निम्न में से किस जलवायु का द्योतक है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत का। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? तो यह अनुच्छेद 275 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता?
तो यह कौन सा संविधान संशोधन है? 44वां संविधान संशोधन है और ये 1978 में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाला गया इसी के तहत। उसके बाद देखिए निम्न कथनों में से कौन सा गलत कथन दिया गया है? तो देखिए गलत कथन इसमें से आपको चुन करके बताना है। यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन दिख रहे हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, ये जो है गलत कथन दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी गई है? तो 6 प्रकार के जो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने दिनों तक यह प्रभावी रख सकता है? तो इसके लिए जो है अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो ई हो जाएगा आंसर इसका। कोई नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्लियर, और इसमें से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। तो राइट आंसर जो है इसमें से क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है 1, 2 और 3, तीनों है। ठीक है, तीनों सही है। ऑप्शन ई मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ 1, 2, 3 ऑलरेडी दे रखा है। उसके बाद देखिए निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना? तो ये केशवानंद भारती वाद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संसद की किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं है? तो ये प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं जो कि केवल लोकसभा से ही होते हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? तो ये भेजता है निलंबनकारी वीटो। ठीक है, पॉकेट वीटो के तहत वो अपने पास सुरक्षित रख लेगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा सुमेलित है? 2021 में इटली में होगा, 2022 में इंडोनेशिया में, 23 में भारत में और 24 में ब्राजील में। तो सभी के सभी जो है ये सही दिए गए हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा इसका। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में हाल ही में निर्वाचित कमला हैरिस को कौन सा क्रम है? तो ये अमेरिका की 49वां जो है उपराष्ट्रपति बनी है, लेकिन पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है एंडोरा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा के लिए नए महासचिव कौन है? तो ये है फ्रेंड्स कौन, बताइए। 99 का करेक्ट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? तो सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पल कुमार सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और वहीं अगर आपसे राज्यसभा पूछा जाता तो अभी हाल ही में चुना गया है, उनका नाम याद रखेंगे, रामाचार्यालू। ठीक है, कौन? रामाचार्यालू। क्लियर। उत्पल कुमार सिंह है लोकसभा के और रामाचार्यालू जो है ये लोकसभा के हैं। सियोल शांति पुरस्कार 2020 से किसे जो है प्रदान किया गया है? 2020 में दिया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो चेयरमैन हैं थॉमस बाक को, प्रेसिडेंट है ये, ध्यान रखेंगे, इन्हीं को दिया गया है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? तो ये 21 जून के दिन मनाया जाता है। थीम है योगा फिर वेलबींग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान, सबसे पहला स्थान जो है ये किसका है? आइसलैंड का है। सबसे खराब स्थान अफगानिस्तान का है। भारत का स्थान 135वां है। खंजर जो है सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का है? तो खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच का है। उसके बाद देखिएगा कि स्टेट्स ऑफ लियोपार्डस इन इंडिया 2018 के संबंध में कौन कथन असत्य है? इसमें से असत्य कथन आपको बताना है। तो असत्य कथन जो है बिहार में तेंदुओं की संख्या 96 है, ये गलत है। 100 के पार हो गई है। बिहार में तेंदुओं की संख्या 100 के पार हो गई है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा सेहत OPD पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नोमैडलैंड को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पैरासाइट को 2020 में दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस तो आप सभी को पता होगा 8 मार्च के दिन। पुरुष दिवस 19 नवंबर के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य की घोषणा करेगा? तो यह राज्य केरल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के नए वित्त सचिव कौन है? तो TB सोमनाथन है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
तो इसमें से असत्य कथन ऑप्शन नंबर डी है। सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त फिल्म गुलाबो सिताबो, ये नहीं है। कौन सा फिल्म है? तो थप्पड़ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स बीबीसी, ठीक है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है कोनेरू हम्पी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। करेक्ट आंसर जो है यह मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मार्च 2021 में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान हथियारों का आयात करने में सबसे ज़्यादा राष्ट्र, उसके बाद क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा सऊदी अरबिया, भारत, उसके बाद मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और फिर चीन का। उसके बाद 114 नंबर देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा 12 मार्च 2021 से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर देखिएगा कि मार्च 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें से सही नहीं दिया गया, बाकी सभी जो हैं यह सही दिया गया है। 116 नंबर देखिए, जून जुलाई 2021 में संपन्न 47वें यानी कि 47th कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का विजेता कौन था? तो विजेता अर्जेंटीना रहा। इन्होंने फाइनल में ब्राजील को हराया था। टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता है? तो ध्यान देंगे सर्वाधिक पदक जो है अमेरिका ने जीता। अमेरिका ने टोटल 113 मेडल जीते, जिसमें से 39 जो था गोल्ड था, 41 सिल्वर था और 33 जो था ये ब्रॉन्ज मेडल था। वहीं पैरा ओलंपिक अगर पूछा जाता तो चाइना ने सबसे ज़्यादा पैरा ओलंपिक में मेडल जीता है, लेकिन यहाँ पर केवल ओलंपिक पूछा जा रहा है तो अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ होगा? तो 2000 देखिए 2000 अभी 20 वाला 21 में हुआ है जापान में। 2024 वाला कहाँ होगा? 2024 वाला पेरिस में होगा फ्रांस में। 2028 वाला अमेरिका में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्ति हेतु बिहार सरकार का लक्ष्य कब तक का है? तो 2035 तक का है। बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 2013-14 में। निम्न में से कौन सुमेलित है? इसमें से सुमेलित आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित है। देखिए सभी के सभी जो है इसमें से सुमेलित दिए गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार द्वारा 765 केवी के सुपर ग्रिड एवं संचरण लाइन का निर्माण बिहार के किस जिला में हो रहा है? तो ये कटिहार में हो रहा है। उसके बाद देखिए नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? तो फ्रेंड्स ये की जा रही है गया में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए अनामिका, जिन्हें 2020 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स अनामिका को दिया गया है। बिहार की ये किस जिले से हैं? तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है प्रथम राज्य है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि बढ़िया ताल मुंगेर में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कार्यानंद शर्मा ने, ये पूछा जाता है। उसके बाद देखिए चंपारण एग्रेनियन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा FG स्लाई। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। कौन सा बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुआ था? तो एकमात्र जो है बिहार से बाहर हुआ था चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में कश्मीर कुंडलवन में। उसके बाद देखिए उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो ये महानंदा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तिरहुत नहर में जलपूर्ति की नदी से होती है? तो ये गंडक से होती है। मक्का उत्पादन में बिहार का जो अग्रणी जिला है वो पूछा गया है, तो कटिहार है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार केसरी से किसको संबोधित किया गया? तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत राज्यों को अंतरित हिस्सों में बिहार का स्थान क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी है?
तो 5475 किलोमीटर। परमाणु घड़ी में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? सीरियम का। एक बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना बल लगाएगा? तो 10 के पावर 5 न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें से सही जो है ऑप्शन नंबर सी है और डी है। यहाँ एंटीनोमीटर नहीं एक्टिनोमीटर बना लीजिए, ठीक है, एक्टिनोमीटर जो कि सौर विकिरण का। तो एक्टिनोमीटर हो जाएगा, तो बी और सी सही है, तो 1 से अधिक हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेरे हिसाब से अगर देखिए यहाँ तो अशुद्धि लिख दिया गया है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो केवल ऑप्शन नंबर सी ही सही दिया गया है। यहाँ एक्टिनोमीटर होना चाहिए लेकिन एंटीनोमीटर लिखा हुआ है जो कि गलत है, केवल सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है। उसके बाद देखिएगा कि एक वृक्ष से सेब स्वतः टूट करके जमीन पर गिरता है जबकि दूसरी तेज हवा के झोंकों से टूट करके जमीन पर गिरता है, दोनों की गतियों में क्या अंतर होगा? तो पहले की ऊर्ध्व गति होगी जबकि दूसरे की प्रक्षेप गति, ठीक है, हवा से थोड़ा सा प्रक्षेप हो जाएगा। ठोस और द्रव्य तथा गैस में किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक तथा किसमें सबसे कम होता है? तो सबसे अधिक किसमें होता है फ्रेंड्स? सबसे अधिक ठोस में होता है और गैस में सबसे कम होता है। उसके बाद देखिए यदि किसी वस्तु का परम ताप दोगुना कर दिया जाए तो यहाँ देखिए उसके उत्सर्जन की दर कितनी बढ़ जाएगी? तो ये 16 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए सबसे हल्का तत्व इसमें से कौन सा है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? तो इसमें से फ्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाइड्रोजन बंध केवल पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हीरे में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पर केवल अम्ल का प्रभाव पड़ता है, क्षार का नहीं। ये गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स ये जो प्राप्त होता है यह प्राप्त होता है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अग्निरोधी एवं जलरोधी कपड़े बनाने एवं पेट की अम्लता कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित होने से पदार्थ बनता है, तो ये पावर अल्कोहल बनेगा। 150 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए ये मिलान करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलान कर लेते हैं। मैं आंसर आपको इसमें से बता देता हूँ। राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? टैनिक अम्ल, ये हो जाएगा चाय में, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन, ये हो जाएगा डायनामाइट। उसके बाद क्लोरेट्यून है, यह हो जाएगा यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा है यह। और सैलिसिक अम्ल जो है यह दर्द निवारक दवा। तो 3 4 1 2 आप लोग मिला लीजिएगा इसमें से। तो फ्रेंड्स हमने 150 क्वेश्चन को कवर किया है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।